नमो नमः प्रियछात्राः, अद्य वयं समुद्रतटः इत्यस्य पाठस्य प्रथमानुच्छेदस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। अगर हम इसे अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे समुद्रस्य तट। एषा समुद्र तट, यह समुद्र का किनारा है। तट शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके बालक की तरह इसके रूप चलेंगे और इसीलिए इसके साथ सर्वनाम एषः आया है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र जनाः, यहाँ लोग, पर्यटनाय पर्यटन के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। अत्र माने यहाँ, जन शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो जनाः हो जाएगा, बहुवचन तो जनाः हो जाएगा। पर्यटनाय पर्यटन के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आगच्छन्ति में गम धातु है, गम माने होता है जाना, और उसमें ये आ उपसर्ग लग गया तो आगम हो गया। आ प्लस गम अर्थात आना। आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति। अब आपने देखा यहाँ पे कि आगच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, उसी प्रकार क्रीडन्ति क्रीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अर्थात खेलते हैं। तो केचन माने कुछ, तरंगई तरंगों के द्वारा, क्रीडन्ति खेलते हैं। तरंग अर्थात लहर, कुछ लहरों से खेलते हैं। ये तरंग शब्द भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। केचन अर्थात कुछ, नौकाभि नावों के द्वारा जल विहार करते हैं। नौका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका की तरह इसके रूप चलेंगे, और यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। जैसे बालिका भी उसी तरह नौका भी। जल विहारम यानी जल में विहार, जल में विहार करना, घूमना। कुर्वन्ति करते हैं, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। कंदुकेन में भी तृतीय विभक्ति है, एक वचन, और ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, पुस्तक की तरह इसके रूप चलेंगे। क्रीडन्ति क्रीड धातु जैसे कि ऊपर बताया था, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बालकाः च बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति। अर्थात बालिकाः बालिकाएं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालकाः च और बालक, बालिकाएं और बालक, लड़कियां और लड़के। बच्चों, संस्कृत में च हमेशा बाद में लिखा जाता है। बालकाः भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। बालुका भी अर्थात बालू अर्थात रेत के द्वारा, लड़कियां और लड़के रेत से, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। बालुका गृहम रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं, रच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य माने बीच बीच में, तरंगा तरंगे, लहरें, बालुका गृहम रेत के घर को, बालुका रेत को कहते हैं, रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा देती हैं, बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह क्रीड़ा, क्रीड़ा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए इसके लिए सर्वनाम आया
एषा। और यहाँ पर आपने देखा समुद्र तट अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए सर्वनाम आया एषः। तो एषा क्रीड़ा, यह क्रीड़ा प्रचलति एव, चलती रहती है। चल धातु है, प्र उपसर्ग है, प्र प्लस चल, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट केवल पर्यटन के स्थान नहीं है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, केवल ये पर्यटन के ही स्थान नहीं है। स्थानानि में स्थान शब्द अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, कि समुद्र के तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है। अत्र माने यहाँ, मत्स्यजीविनः मछुआरे, मत्स्यजीवी एक वचन, मत्स्यजीविनः बहुवचन। तो यहाँ मछुआरे अपनी, स्व माने अपनी, मछुआरे अपि माने भी, मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो बच्चों, आज आप इस अनुच्छेद का संस्कृत में वाचन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर पिक वॉइस के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।